यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते रहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से इस समय कलीसिया में चल रही है या पूरे विश्व में, विशेषकर हमारे भारत देश में अभी प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ या कलीसिया के खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसे आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के माध्यम से जुड़ता मैं आप लोगों के सम्मुख 3 वचन रखना चाहता हूं। तो दोस्तों, यह है संत पेतरुस का पहला पत्र, इसका चैप्टर 3 और इसका पद है 14 से लेकर 17 तक। दोस्तों, यहाँ इस तरह से लिखा है, यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु का वचन यह कह रहा है कि यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा। तो दोस्तों, शैतान कभी नहीं चाहता कि ईश्वर का राज्य हर तरफ फैलता जाए, ईश्वर का सुसमाचार सब तरफ फैलता जाए। इसलिए वह जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, शैतान वहां पर बाधा उत्पन्न करता है। और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। देखिए, पवित्र वचन क्या कह रहा है, यदि आप धार्मिकता के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको दुख सहना पड़ता है, आपको कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तब प्रभु यीशु मसीह का यह वचन कह रहा है कि आप धन्य हैं। आप उन लोगों से ना तो डरें और ना घबराएं। और जो कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वह आपके विरुद्ध नहीं परंतु वह परमेश्वर की विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका युद्ध आपसे नहीं है, परमेश्वर से है। इसलिए यहाँ पर पवित्र वचन कह रहा है, ना तो आप उससे डरें और न ही घबराएं। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें और आप जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु का वचन को, प्रभु के सुसमाचार को जिस तरह से आप फैला रहे हैं, आप उस कार्य में लगे रहिए और आप प्रभु यीशु मसीह पर अपना श्रद्धा कभी भी ना हटाएं, परंतु और भी अधिक मजबूती के साथ आप प्रभु परमेश्वर का राज्य का प्रचार करें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, आशा क्या है दोस्तों? यह हमारा विश्वास है, हमारा उम्मीद है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए और उन्होंने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, अपना जान दिया है। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के संसार के लास्ट में अपनी महिमा के साथ हमें लेने के लिए आएगा या अपने प्रिय जनों को लेने के लिए आएगा, यह हमारा विश्वास है। तो यह क्या कह रहा है, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, जो आपके उस विश्वास के कारण आपसे सवाल पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो आपके विरुद्ध खड़ा होता है, आपको उन्हीं के जैसे रिएक्ट नहीं करना है। पवित्र वचन क्या कह रहा है, आप उन्हें नम्रता के साथ और आदर के साथ, वचन के साथ में आप उसे उत्तर दीजिए, क्योंकि जहां पर वचन स्थिर होता है, खड़ा होता है, वहां पर दुनिया की सारी ताकतें नीचे शून्य हो जाती है। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। आप अपनी आत्मा, अपनी अंतःकरण को शुद्ध रखें। आप बदले की भावना में ना रहें कि उसने मुझे यह कहा, कि इसने मुझे यह कहा। जैसे कि इस समय
बहुत ही सोशल मीडिया में बजेंद्र सिंह के खिलाफ एक वीडियो आ रहा है, तो इसलिए यह कह रहा है कि अपना अंतःकरण को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें, बदले की भावना अपने हृदय में ना लाएं। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह ही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, जिस समय इन्होंने इस समय माहौल बना के रखा है कलीसिया के खिलाफ या प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, उन्हें स्वयं यह पवित्र वचन कह रहा है कि उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ना तो सोच रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, कारण ही वो आपको बदनाम कर रहे हैं, आपके साथ पूरी कलीसिया को और हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। आमीन, हालेलुया। दोस्तों देखिए, बुराई का उत्तर हमें बुराई से नहीं देना है। परमेश्वर हमें हर हमेशा प्रेम करने के लिए सिखाया, प्रेम से आचरण करने के लिए सिखाया है, और इसलिए पवित्र वचन क्या कह रहा है? भलाई के बदले यदि आपको दुख सहना पड़े, आप अच्छा काम कर रहे हो, किसी की भलाई कर रहे हो, आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सही मार्ग पर आ रहे हैं, प्रभु में आ रहे हैं, वो उस नरक के दंड से बच रहे हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हर एक उन पापी व्यक्तियों के लिए, अधर्मियों के लिए बनाकर रखा है। परंतु यदि आप के वचनों को सुनकर जो आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, लोग यदि पश्चाताप कर रहे हैं, अपना मन फिराव कर रहे हैं और सही रास्ते पर आ रहे हैं, उसकी वजह से यदि आपके ऊपर विपत्ति आता है, आपके ऊपर परेशानियां आता है, तो आप उससे मत घबराइए। वह अच्छा है कि आप भी बुराई करके, उन्हीं लोगों की तरह बुराई करके आप नरक के दंड के योग्य बन जाएं। इससे तो अच्छा है कि आप भलाई का काम करते रहो और आपके ऊपर उस भलाई के कारण दुख विपत्ति आता रहे। कम से कम आप प्रभु परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे, उस नरक के दंड से बच जाएंगे। दोस्तों, हमें पवित्र वचन हमेशा विनम्रता और आदर का व्यवहार, आचरण अपने जीवन में लागू करने के लिए कहता है। दोस्तों, आइए हम लोग दूसरे वचन पर जाते हैं। यह भी दोस्तों संत पेतरुस का पहला पत्र चैप्टर 2 है और उसका पद संख्या 19 से लेकर 20 तक है। यहाँ इस तरह से लिखा है, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय करता है। देखिए, परमेश्वर, यदि हम यीशु मसीह को ही छोड़ दें दोस्तों, तो जितने भी उनके शिष्य थे, चाहे पौलुस हो, चाहे थोमस हो, चाहे जितने भी हैं, जब जब उन्होंने परमेश्वर का, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, तब से ही यीशु मसीह के खिलाफ अनेक विद्रोह हुए। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव रूप में थे, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी विरोध किया गया और परमेश्वर का राज्य को फैलाने के लिए हमारे यीशु मसीह भी सारे दुख और तकलीफ को सहता गया। उन्हें आदर, नम्रता का व्यवहार उनके सम्मुख प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र है, प्रेम है। और इसीलिए यहाँ पर पवित्र वचन क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, आपके साथ रोड में चलने वाले या और भी जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो आपके ऊपर लांछन लगाते हैं, आपके ऊपर दोषारोपण करते हैं, तो आप उसे सहन कीजिए। शायद प्रभु परमेश्वर यही चाहता है कि आप उस विरोध की वजह से आपका जो आत्मबल है, आपका जो विश्वास है, वह और भी ज्यादा बढ़े। परमेश्वर आपके ऊपर तकलीफ या विपत्ति इसलिए भी भेजता है कि वह आपकी विश्वास को परखे
आपको जांचे कि जब आपके जीवन में ऐसी परेशानी आती है तब आप अपने विश्वास को किस तरह से प्रकट करते हैं, तो वह पुण्य का काम करता है। देखिए, और जब आप भलाई का काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके ऊपर दुख और विपत्ति आ रहा है और आप उसे धैर्य के साथ सहन कर रहे हैं अपने विश्वास के कारण कि प्रभु यीशु मसीह सारी दुख और तकलीफ को दूर कर देगा और एक दिन आपको अनंत जीवन मिलेगा, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं? आप पुण्य का काम कर रहे हैं। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है, देखिए यहाँ पवित्र वचन क्या कह रहा है, यदि आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, किसी को बदनाम भी नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या है? दुख भोगना पड़ रहा है, कठिनाई झेलना पड़ रहा है, परेशानी उठाना पड़ रहा है और आप उसे धैर्य से सहते हैं और आप उसे धैर्य से सह रहे हैं। आप धीरज धरे हुए हैं कि यह तकलीफ है, यह मुझसे दूर होगा, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। आमीन, हालेलुया। देखो दोस्तों, यहाँ पर पवित्र वचन हमें किस तरह से समझा रहा है कि जो हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस समय दोस्तों हमारे जो प्रभु के सेवक है पास्टर बजेंद्र सिंह पंजाब के, उनके ऊपर भी यही दुख और तकलीफ लागू हो चुका है, परंतु हम जानते हैं दोस्तों उनके ऊपर पहले भी इस तरह का इल्जाम लगाया गया था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उसे उन सारे कठिनाइयों से बाहर ले आया। और इस समय भी शैतान यही चाह रहा है कि किसी तरह से इस चरवाहे को हम गिरा दें, इसे बदनाम कर दें, जिससे कि लोग क्या करेंगे? इस चर्च में आना बंद कर देंगे। दोस्तों यह शैतान का बहुत बड़ा एक योजना है, क्योंकि इस समय शैतान पूरी तरीका से ताकत लगा रहा है ईश्वर के विरुद्ध काम करने का। तो आइए दोस्तों हम लोग इसी संबंध में तीसरा वचन लेते हैं और वह भी है दोस्तों संत पेतरुस का पहला पत्र और उसका है पहला चैप्टर और पद 6 से लेकर 7 तक। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। प्यारे मसीह भाइयों, परमेश्वर का वचन में और परमेश्वर की शिक्षा को बांटने में आप लोगों को जो दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है या उठाना पड़ता है, वह आपके लिए आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। दोस्तों जब तक हमारा यह जो जीवन है, यह उस समय की बात नहीं कर रहा है कि जब आप किसी क्षेत्र में हैं या किसी गांव में हैं, किसी मोहल्ले में हैं या किसी शहर में हैं और आप प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, बाइबल के वचन को सुना रहे हैं, उस समय आपका विरोध किया जा रहा है। ये उस समय की बात नहीं है, ये थोड़े समय के लिए जो लिखा है इसका अर्थ है आपका जो ये जीवन चक्र है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक के लिए है। और ये जो तकलीफ क्या है आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय, ये थोड़े समय के लिए, मतलब कि जब तक, जैसे कि मैं अभी जब तक जीवित हूं और यदि मैं कहीं प्रचार करने जा रहा हूं, वहां पर मेरा विरोध किया जा रहा है, और यदि मैं किसी गली में जाके प्रभु का वचन सुना रहा हूं तो वहां पर मेरा विरोध किया जा रहा है। प्रभु परमेश्वर का यह वचन उस समय के लिए नहीं कह रहा है, परंतु ये जो समय है ये मेरे पूरे जीवन काल की समय है। जब तक आप प्रभु के प्रचार करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तब तक आपको इसी तरह का दुख झेलना ही पड़ेगा। और उस दुख को आप क्या करो? आनंद में बदल दो, क्योंकि जब आपकी मृत्यु होगी और आपका आत्मा शुद्ध रहेगा, आपका परिश्रम अच्छा रहेगा, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा?
अनंत जीवन, महिमा का जीवन आपको प्रदान करेगा। नहीं तो सभी जानते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने सभी पापियों के लिए नरक का जो दंड निर्धारित किया है वह अनंत काल के लिए है। इसलिए यहाँ पर पवित्र वचन क्या आ रहा है, यह जो दुख है यह थोड़े समय के लिए, जब तक हमारे जीवन है, किसी का 40 साल, किसी का 80 साल, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल, कोई 10 साल जी रहे हैं, यह उससे संबंध है। आगे लिखा है, यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खारा निकले। देखिए पवित्र वचन क्या कह रहा है, आपको दृढ़ करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए, आपको हौसला देने के लिए यह तकलीफ आता है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, सोना भी तो आग में तपाया जाता है और उसका विश्वास नाश्वर सोने से और आपका विश्वास नाश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। और आपका विश्वास कैसा है? मूल्यवान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो विश्वास है वह बेकार का नहीं है, फालतू नहीं है। आप स्वीकार करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि आप पापी थे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने सारे दुख और तकलीफ झेला है। उन्होंने 39 कोड़ों की मार खाई है, उन्होंने अपने हाथ पैर को खीले ठुकवाए हैं। उसे कोई शौक नहीं था कि क्रूस पर वह ठुक के मर जाए। उन्होंने अपना पवित्र जीवन आपके लिए दिया है। आप यह विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के कारण आप स्वर्ग राज के अधिकार को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो इस संसार में कोई ईश्वर है ही नहीं। और यदि आप विश्वास करते हैं तो यह सबूत के साथ में यह पवित्र वचन बताता है कि यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है। और आपका विश्वास कैसा है? सोने के जैसा। सोना को क्या किया जाता है? जो सोने को यदि चमक में लाना है तो उसे आग में तपाया जाता है। आप सोने को जितना भी ज्यादा आग में तपाओ, उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होती है, उसका जो चमक होता है उसमें और अधिक आता है। इसी तरह से आपका विश्वास को परखने के लिए कि आप कितने मजबूत हैं, आप प्रभु में कितने दृढ़ हैं, किस तरह से आपका विश्वास आपके जीवन में काम करता है, इस चीज को परखने के लिए प्रभु परमेश्वर कभी कभी आपके जीवन में ये दुख, ये परेशानियां, ये कठिनाइयां जानबूझकर अलाउ करता है, आने देता है, जिससे कि आप आने वाली और भी जो बाधाएं हैं, और भी जो दिक्कत है, उसमें आप धीरज धर सकें, या उस परेशानियों से, उस कठिनाइयों से आप किस तरह से बाहर आएंगे, इसकी जानकारी परमेश्वर आपको प्रदान करता है। तो प्यारे दोस्तों, यह वचन आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी के साथ में रहे। आमीन। जय यीशु एवं जय मसीह की। धन्यवाद।